अदिति ने दे दिया झनक को आखिरी वार्निंग कि वह ऋषि से दूर रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक की कहानी में आ चुका है कि इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। कहानी अब उस मोड़ पर पहुँच चुकी है जहाँ पर झनक अब हो चुकी है मजबूर। चाहकर भी झनक ऋषि को अपने दिल की बात नहीं बता सकती। अब झनक पूरी तरह मजबूर और विवश हो चुकी है। नहीं उसके सर पर उसके पिता का हाथ है और ना ही उसका प्यार उसके साथ है। झनक पूरी तरह ठीक तो हो चुकी है, लेकिन उसके पास जो एक भी रिश्ता था ऋषि के साथ वह भी अब टूट चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अदिति ने सबके सामने झनक से कह देती है कि ऋषि की शादी अब मुझसे हो चुकी है। अब उसकी लाइफ अलग है और उसकी दुनिया अलग है। इसलिए झनक, मैं अब तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ कि तुम ना ही उसके लाइफ में इन्वॉल्व होना और ना ही उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने देना, क्योंकि तुम खुद अपनी मर्जी से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर चुकी हो और ऋषि को ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद तो अब नहीं रहा। ऋषि अब उस गांव का दामाद तो नहीं रहा। आइंदा अब आप सभी ऋषि को दामाद कहना बंद कर दें, क्योंकि झनक और ऋषि का ज़बरदस्ती का रिश्ता टूट चुका है। यह बात सुनकर पराशर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, अदिति तुम यह क्या कह रही हो? झनक और ऋषि बाबू की शादी हो चुकी है और ऋषि बाबू ही झनक बिटिया के पति हैं। ऐसे में अदिति कहती है, आप खुद अपनी झनक से पूछ सकते हैं, उसने खुद उस पेपर पर साइन भी किया। वहीं झनक कहती है, हाँ बाबा, मैंने पेपर्स पर साइन किया है और सारी बाबू को ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद भी कर दिया। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि को जब पता चलेगा उस पेपर्स के बारे में तो क्या होगा ऋषि का अगला फैसला। फिलहाल क्यों तो हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे घर का माहौल, झनक की ज़िंदगी एक बार फिर से बिखर गई है। उसका रिश्ता ऋषि के साथ पूरी तरह टूटने के कगार पर था। घर के लोग उसकी मजबूरियों को, तारीफ़ों को समझ नहीं पाए। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह खुद भी अपने भविष्य को लेकर निराश थे। इस बीच ऋषि और अदिति के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अदिति ने ऋषि से सवाल किया कि शादी करके भी वह झनक के पास क्यों जाता है। ऋषि ने साफ शब्दों में कहा कि उसने अदिति की शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी और असल में उसका दिल झनक के साथ ही था। अदिति यह सुनकर चौंक जाती है और उसके बीच तकरार बढ़ जाती है। झनक का नाम आते ही परिवार का माहौल गर्म हो जाता है। झनक इतने उलझनों में है कि वह सब रिश्तों से दूर बनाने की कोशिश करती है। इस आपसी लड़ाई में, झगड़े में के बीच शो के एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। झनक अपनी ज़िंदगी और रिश्तों से हार मानकर एक नया सफ़र शुरू करने का फैसला करती है। मेकर्स ने झनक के किरदार का नया रंग दिखाया है, जिसमें वह पहले जैसी दुखी और मजबूर नहीं बल्कि अपने हौसलों, अपने फैसलों के लिए सशक्त नज़र आती है। पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान को छोड़कर झनक एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। अनिरुद्ध के परिवार में भी झनक के फैसलों का असर है। सबके समीकरण बदल गए हैं और कहानी एक नए अध्याय की मोड़ बढ़ रही है। झनक के एक रूप और सफ़र को देखने के लिए दर्शक एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसे समर्थन देता है कि जो कोई नाराज़। झनक की आज कहानी यही थी, टूटे रिश्ते, नई चुनौती और हिम्मत से भरी एक नई शुरुआत। झनक की कहानी आज के एपिसोड के एक टूटे रिश्ते, परिवार के तनाव और एक नए जीवन की शुरुआत की कहानी है। झनक अंदर से बहुत टूट चुकी है। उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म होने के कगार पर है। हर तरफ से निराशा और दर्द ने उसे घेर रखा है। घर के लोग उसकी हालत समझ पाने में असफल हैं और खुद झनक भी अपने रिश्ते को लेकर उलझन में है। इसी बीच ऋषि और अदिति के बीच झगड़ा होता है। अदिति नाराज़ है कि ऋषि बार बार झनक के पास जाता है, जब अदिति का पति है। ऋषि साफ कह देता है कि उसने अदिति से शादी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि उसका दिल अब भी झनक के पास है। अदिति इस सच को सुनकर गहरे सदमे में आ जाती है और दोनों के बीच तकरार बढ़ जाती है। उलझन में इसी बीच अदिति के और तकरार बढ़ जाती है। इन सब लड़ाइयों और तकलीफ़ों के बीच झनक अपने दर्द से उबरने की कोशिश करती है। झनक अपने घर वालों और रिश्तों से दूर जाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। अब वह पहले जैसी दुखी नहीं बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाली है। मजबूत लड़की बनने जा रही है। परिवार के समीकरण बदल चुके हैं और झनक एक नए सफ़र पर निकल रही है। कहानी के इस मोड़ पर झनक के दुख, उसकी मजबूरी और नए आत्मविश्वास का संघर्ष दर्शकों को
को भावुक कर देता है। रिश्तों की लड़ाई, सच्चाई का सामना और एक नया अध्याय, इसी से बनी है झनक के आज के एपिसोड की कहानी। जी हाँ दोस्तों, पुतुल दीदी, आप सब पढ़ाई में उसकी हेल्प करना है तो कीजिए, लेकिन झनक उस घर में नहीं जाएगी। वहीं जेठू कहते हैं, अदिति हमारे साथ झनक घर जाएगी और हम उसे घर ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बाबा अनिरुद्ध जी भी उसकी जिम्मेदारी उठाने से पीछे हट रहे हैं, तो हम इतनी मासूम और प्यारी बच्ची को अकेले नहीं रहने दे सकते। तभी वहाँ पुतुल कहती है, अनिरुद्ध अंकल, आपने एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का सब कुछ छीन लिया, आप कैसे इंसान हैं। ऐसे में अदिति गुस्से में आ जाती है और कहती है, झनक मेरी बेटी। अनिरुद्ध झनक को बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और ना ही कभी होगी। यह बात सुनकर झनक की आंखें भर आती हैं और वह कहती है कि हम नहीं हैं आपकी बेटी, और हम कभी आपको पिता का दर्जा भी नहीं देंगे, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं हैं। यह बात सुनकर अनिरुद्ध शौक हो जाता है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है कि क्या अनिरुद्ध अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि झनक ने बोल तो दिया कि उसे उसका कोई साथ नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर उसने मेरी माँ नूतन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनके भरोसे को तोड़ा। दोस्तों यह सवाल सिर्फ झनक का ही नहीं था, यहाँ पर सवाल हम सबका भी है और सभी घर वाले सोचते हैं कि आखिर अनिरुद्ध ने ऐसा क्यों किया। अर्शी जो हमेशा से थोड़ी समझदार और गंभीर रही है, वह अतीत की यादों में खो गई। उसे याद आया कि झनक की मां नूतन लंबे समय तक सिबुल में पराशर के साथ रही थी। और दोस्तों बस यही नहीं कि उसके मन में शक और गहराया लगा जब यह जो सिक्की सिंगारी थी ना, उससे पूरे घर में आग लगा दी। और फिर आए हमारे ऋषि बाबू, गुस्से में लाल पीले होके उन्होंने सीधे अनिरुद्ध पर आरोप लगा दिया, तुमने नूतन से धोखा किया था और अब सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो बार बार अनिरुद्ध पर दबाव डाल रहे थे कि वह सबके सामने मान ले कि झनक उसकी बेटी है, लेकिन अनिरुद्ध नहीं मानने वाला था। वह तो साफ इनकार कर रहा था, कह रहा था कि यह सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच हमारी बेचारी झनक वह सब सुनकर बेहद भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। बेचारी सबके सामने कहती है कि मुझे अनिरुद्ध से कोई रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उसने मेरी मां नूतन के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उनके भरोसे को तोड़ा। दोस्तों यह सवाल सिर्फ झनक, यह सवाल हम सबका था। वहीं देखने को मिला कि जैसे ही अर्शी जो हमेशा से थोड़ी रही है सिंबलपुरी में अस्पताल जो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अस्पताल के जाने की तैयारी करते हैं। अनिरुद्ध उसके पास जाना चाहता है, लेकिन झनक साफ इनकार करती है और उससे दूरी बना लेती है। दोस्तों कितना दर्दनाक पल था, एक तरफ अपनी बेटी के लिए बेबसी और दूसरी तरफ अनिरुद्ध की जिद। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि झनक की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। चलो यह सुनकर थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन ऋषि के उसके साथ खड़ा रहता है और उसकी देखभाल करता है। वह लगातार उसे हिम्मत देता है, तुम अकेली नहीं हो। वह दूसरी ओर अनिरुद्ध अपराध और गुस्से में झूलता रहता है, झनक से मिलना चाहता है, लेकिन झनक उसे साफ कह देती है कि वह अपनी ज़िंदगी पूरे दूर चली जाए। एपिसोड का अंत दिखाया जाता है कि झनक अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, अनिरुद्ध उससे दूर खड़ा था, लेकिन झनक, ऋषि, बेचारी अर्शी भी क्या कर गलती थी। घर के माहौल में तरह तरह की शंकाएं और सवाल उठने लगे थे। कोई झनक को दोषी ठहराने की कोशिश करता तो कोई उसके पक्ष में खड़ा होकर उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता। दोस्तों इस घर से जैसे तूफान आ गया हो। झनक इन सबके तानों और कठोर शब्दों से परेशान होती है, लेकिन भीतर से मजबूत बनी रहती है, पूरे विश्वास और सत्य के साथ सबका सामना करती है। दोस्तों यही सच्ची हिम्मत, आत्मविश्वास उसकी आंखों में आंसू बनकर दे ऋषि को बहुत परेशान हो जाता है। हर पल उसका साथ, उसका चिंता सताया जा रहा है कि आखिर झनक अब क्या करेगी और किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी। यह सब सोच के बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने तो मना कर दिया है कि वो उसको साथ अपना बेटी नहीं मानेगा। झनक भी कर देती है, मुझे भी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है।